once again. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्टॉपेल यानी विबंध के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। विबंध का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में दी गई है। एस्टॉपेल शब्द जो है वह स्टॉप शब्द से बना हुआ है और स्टॉप शब्द का अर्थ होता है बार बाय वंस एक्ट, यानी अपने ही कार्यों के कारण, अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण किसी विधिक अधिकार से वंचित हो जाना। तो इसको हम लोग एक दो उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरी कार मेरा मित्र आपसे बेचने की बात करता है और उसकी कीमत लेकर मेरा मित्र आपको बेच देता है, और यह बेचने की जहाँ बात हो रही है वहाँ मैं मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति में कार की बिक्री की जाती है तथा विक्रय की बात की जाती है। तो बाद में मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मेरे मित्र को कार बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि कार मेरी है। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। ए एक भूखंड को बेचने की बात बी से करता है, कहता है कि आप इस भूखंड का वाजिब कीमत देकर आप मुझसे खरीद लीजिए, यह भूखंड मेरी है, जबकि वास्तव में वह भूखंड उसके पिताजी की है और यह बात बी को नहीं मालूम है। बाद में ए के पिता की देहांत हो जाती है और वह संपत्ति, वह भूखंड ए की हो जाती है। तो अब ए यह नहीं कह सकता है कि इस भूखंड को बेचने के समय इस भूखंड पर मेरा अधिकार नहीं था और मैं इसका स्वामी नहीं था, इसलिए इस विक्रय को रद्द किया जाए। ऐसा ए को कहने की इजाज़त नहीं है। अब इसके जो विबंध का, एस्टॉपेल का जो सिद्धांत है, जो परिभाषा दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में, वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इस परिभाषा का यदि हम लोग विश्लेषण करें तो एस्टॉपेल को लागू होने के लिए 3 तत्व मौजूद होने चाहिए। एक, पहला कि एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इसके बारे में एक कहावत है कि इट टेक्स टू रिप्रेजेंटेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन होने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए। यानी एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो जिसे रिप्रेजेंटर कहा जाता है, और दूसरा वो व्यक्ति जिसको रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है जिसे रिप्रेजेंटी कहा जाता है। तो 2 व्यक्ति होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, और जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है उसमें किसी तरह की अस्पष्टता नहीं होना चाहिए, कोई उसमें दोहरी बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उस रिप्रेजेंटेशन की सत्यता पर यकीन करके जो रिप्रेजेंटी है वो कार्य करता है, और उस कार्य करने के कारण उसको कुछ लॉस होता है। यदि ये तीनों तत्व मौजूद हैं तो जो रिप्रेजेंटर है उसे तथा उस रिप्रेजेंटर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी उसके जरिए, रिप्रेजेंटर के जरिए जो क्लेम करने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें, इन सभी को उस रिप्रेजेंटेशन की सत्यता को उस रिप्रेजेंटेशन की सत्यता से इनकार करने से मनाही किया जाता है। वो इनकार नहीं कर सकते हैं, और यह लागू होगा किसी सूट में जो रिप्रेजेंटर और रिप्रेजेंटी या उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच है, या किसी प्रोसीडिंग में। एस्टॉपेल का सिद्धांत केवल सिविल वादों में ही लागू होता है। एस्टॉपेल का सिद्धांत
क्रिमिनल वादों में, दांडिक वादों में, फौजदारी मुकदमों में लागू नहीं होता है। एस्टोपेल के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ अपवाद हैं। एस्टोपेल विधि के विरुद्ध नहीं लागू होता है, तथा दूसरा अपवाद यह भी है कि यदि रिप्रेजेंटर और रिप्रेजेंटी दोनों व्यक्ति सत्य जान रहे हों तब भी एस्टोपेल का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था एस्टोपेल के फंडामेंटल्स को क्लियर करने का। यदि इसमें कोई आपको सुझाव हो, कोई परेशानी है, कठिनाई हो, कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर पूछें, तथा यह भी सुझाव दे सकते हैं कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।